नमस्कार, जय श्री राम से स्वागत है, बहुत अभिनंदन। सितंबर मास की श्रृंखला में आज बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा सितंबर मास, बहुत जल्दी से चर्चा करेंगे क्योंकि शनिदेव ही बैठकर शश महापुरुष योग का निर्माण आपके गोचर में करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर हो सकता है इस मंथ में खास तौर से ध्यान देते हैं। सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को यदि हम देखें हर बार की तरह ही, तो सबसे बढ़िया योग, क्योंकि शनि महाराज अपनी ही घर में अपनी स्वर राशि में स्वग्रही होकर लग्न में ही बैठे हैं, बहुत तरह से शुभकर है, बहुत तरह से फायदेमंद है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए कमी भी करेंगे। क्योंकि शश महापुरुष योग है तो बहुत सी चीज़ों के लिए आपको, जैसे कि चाहे तो आप कोई भी जब नया कोई काम शुरू करेंगे तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा मंदा रहे, थोड़ी सी उसको दिक्कतें आएँ, लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा, जो उसका जो आगे चलकर जो इफेक्ट होगा वो बहुत बढ़िया आपके जीवन के लिए, व्यापार के लिए होने वाला है। बात करेंगे यहाँ पर कुटुंब भाव की, जो कि बड़ी अच्छी स्थितियाँ बनते हुए शनि महाराज यहाँ पर आपके लिए योग का निर्माण करेंगे। धन की स्थिति की बात करेंगे, बहुत बेहतर रिजल्ट आपको शनि महाराज देने वाले हैं। सोर्स ऑफ इनकम की बात करेंगे, मंथ के स्टार्टिंग में 5 सितंबर तक थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के साथ, यानी थोड़ी सी चिंताजनक स्थितियां बने 5 सितंबर तक, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बिल्कुल आपके फेवर में होती हुई नजर यहाँ जरूर आ रही हैं। साथ ही साथ बात करेंगे अष्टमेश, यानी कि सूर्य, जो कि एक बहुत अच्छी श्रेष्ठकर युति में स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे 14 सितंबर को। उसके बाद कर लेंगे 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में आ जाने के बाद, लेकिन जब तक सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे स्वग्रही, कहीं ना कहीं जो अपर साइंसेज हैं, जो कि रिसर्च वर्क में लोग लगे हुए हैं या जिनका अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि है, ध्यान है, उन लोगों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। ये मंथ, यानी कि 16 सितंबर तक ये समय बहुत ही बेहतर, जो कि पिछले अगस्त के कुछ समय से चलता ही आ रहा है। तो ये जो हाफ ऑफ मंथ है, जो सितंबर का आधा महीना है, आप उन सभी लोगों के लिए बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएगा, जो कि ऑकल्ट साइंसेज में रुचि रखते हैं या जो रिसर्च वर्क में, या जो साइंटिस्ट इस एरिया में, जो कि साइंटिस्ट हैं, या इस फील्ड में या इस एरिया में जो भी लोग काम कर रहे हैं या जो रुचि रखते हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत बेहतर रहने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे संतान भाव की, जो कि थोड़ी सी परेशानियों वाली यहाँ पर हो सकती है। खासतौर से गर्भवती महिलाओं को ज़रूर ध्यान रखना है। अगर स्टार्टिंग फेज में आप हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान आपको रखना होगा। अगर आपकी यही स्थितियाँ यदि कुंडली में भी बनी हुई हैं कि राहु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो संतान की ओर से आपको वैसे ही थोड़ा अलर्ट रहकर हमेशा ही चलना है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर छोटे भाई बहनों की या कुटुंब की, तो कुटुंब का जो माहौल होगा वो कहीं ना कहीं बेहतर है, और पूरे परिवार का अगर हम जो बात करें, वो रिजल्ट्स आपको सितंबर की 5 तारीख के बाद और बेहतर मिलने वाला ही है। किसी भी काम को करने में इस मंथ में, इस बात को आप बहुत से लोग ध्यान दीजिएगा, तृतीयेश जब नीच राशि में होकर जाकर बैठें और लग्न में ही शनि हो, चाहे वो स्वग्रही हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा महसूस ज़रूर करा देते हैं कि किसी काम को, जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है या बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और उसको ख़त्म करना है, लेकिन आलस्य की स्थितियों का अनुभव हम कभी कभार कर लेते हैं। उस मन से उस काम को हम नहीं कर पाते जिस मन से या तो पहले से करते आ रहे थे या करना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थितियां कभी कभार अप एंड डाउन आप इस मंथ में महसूस कर सकते हैं कि आज काम करने का मन नहीं कर रहा तो हम कल इस काम को कर लेंगे। वो काम को, जो नया कुछ काम शुरू आप करना चाहेंगे, बेशक से उसका आफ्टर रिजल्ट जो है वो बेहतर होगा, लेकिन उसको उसी समय पर शुरू कर लें, या जो भी काम आप करना चाह रहे हैं उसको उसी समय पर वो हो जाए। इस काम में थोड़ी सी कमी ज़रूर बनेगी। सोर्स ऑफ इनकम के लिए ये मंथ आपके लिए बिल्कुल सही रहने वाला है। साथ ही साथ बात कर लेंगे बुध महाराज, जो गोचर में बहुत अच्छा योग बनाकर आजकल बैठे ही हुए हैं, और बहुत बेहतर स्थितियां इनकी अक्टूबर के एंड तक आप महसूस कर सकेंगे। सबसे अच्छा जो योग बनने वाला है आपके लिए भी, वो होगा शुक्र दशम भाव में स्वग्रही हो जाएगा। जो लोग अभी तक नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी नहीं मिल पाई है, या नौकरी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव महसूस करते होंगे, क्योंकि अगस्त का महीना जो गया आपके लिए, खास तौर से मकर राशि के जातकों के लिए नौकरी के लिए थोड़ा सा चिंताजनक रहा होगा। अब ये चिंताएं दूर होकर बहुत अच्छे इफेक्ट्स, जो भी मेहनत आपने की होगी, जो भी इस महीने में, पिछले कुछ दिनों में जो आपने मेहनत किया है, जो भी काम किए हैं, उस सभी का जो रिजल्ट है वो आपको मिल सकता है। कोई अप्रिसिएशन मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, या इंक्रीमेंट वगैरह की स्थितियाँ आपके लिए बन जाएँ, इस प्रकार के कुछ हालात ज़रूर आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात ये होगी कि खर्चे आपके कुछ ज़रूर इस महीने में बढ़ सकते हैं, पहले से ज़्यादा। पहले क्यों
कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे तो खर्चे वो भी ना चाहते हुए भी आपको कुछ खर्चों को करना पड़ेगा, जो कि ख़ास तौर से हो सकते हैं अस्पताल, दवाइयाँ, कोर्ट कचहरी इत्यादि से संबंधित। तो किसी भी नए विवाद में तो पड़ने की हमें पूरी कोशिश करनी है कि ना ही पड़ा जाए, लेकिन जो पहले से यदि इस प्रकार के खर्चे आपके कुछ होते रहे हैं तो उनमें थोड़ी-सी बढ़ोतरी ज़रूर हो सकती है। साथ ही साथ में बात करेंगे प्रॉपर्टी की, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बहुत बार हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं, तो सबसे पहली बात आप सभी को ध्यान में ये रखनी है कि कन्या राशि में मंगल जब चले जाएँ तभी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो होगा 5 सितंबर के बाद। यानी कि अगर प्रॉपर्टी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी व्हीकल्स में अगर हमें पैसा लगाना है, कुछ नई इन्वेस्टमेंट अगर हमें करनी है, तो वो 5 सितंबर के बाद, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को आपको कुछ भी नया ऐसा कुछ नहीं करना है। लॉटरी सट्टे की अब मैं बात करूँ, जो कि बहुत बढ़िया योग आपके लिए बन सकता है अगर आप ट्राई करें। गोचर में अगर मैं शुक्र की, राहु की और बुध की, तीनों की ही स्थितियों को देखूं, तो वो लोग जो लॉटरी इत्यादि में इंटरेस्ट रखते हैं, या जिस भी कंट्री में आप हैं और वहाँ पर वो लीगल है, तो उन लोगों के लिए अचानक धन प्राप्ति का योग ज़रूर बन सकता है। तो ये था गोचर सितंबर मास का मकर राशि के जातकों के लिए। अगले वीडियो में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।